Good morning students, welcome to the channel Current Affairs Updated. This is Akansha and आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज बनती है 1 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स जो यहाँ पर मेंशन है वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। और सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूके एंड विच कंट्री साइंड अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी एट गेलोंग। तो गेलोंग ये ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, यहीं पर अगर हम बात करें तो एक ट्रीटी साइन हुई है बिटवीन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी एट गेलोंग, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ताकि अगर हम बात करें अगले 50 सालों के लिए ऑकस पिलर 1 के अंडर जो बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया जा सके। ठीक है, इस एग्रीमेंट को गेलोंग ट्रीटी के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गेलोंग में हुई है, ट्रीटी साइन हुई है, दैट इज कॉल्ड गेलोंग ट्रीटी। और ये किस किस के बीच में साइन हुई है? ऑस्ट्रेलिया एंड यूके के बीच में। तो ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं ट्रीटी के बारे में, किस किस के बीच में हुई है और कितने सालों के लिए हुई है। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो आया है ओकस, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ओकस एक तरीके से एक मैरीटाइम सिक्योरिटी अलायंस है, जो कि 3 देशों ने मिलकर आपस में फॉर्म किया था, जिसमें आता है यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। 2021 में ये अलायंस यहाँ पे फॉर्म हुआ था, जिसका पर्पस था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की प्रेजेंस वो बढ़ा रहा है, उसको काउंटरएक्ट करना। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना था, और उसमें मदद कर रहा है कौन? यूके एंड यूएस। ठीक है, तो ऑकस, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके 2 पिलर हैं, एक है पिलर नंबर 1 एंड एक है पिलर नंबर 2। पिलर 1 में क्या होगा? यहाँ पे बात की जा रही है सप्लाई एंड डिलीवरी ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, और इसी के अंडर जो है अभी वो गेलोंग ट्रीटी साइन हुई है। और पिलर 2 में क्या है? इसमें बात की गई है कि तीनों कंट्रीज जो है वो आपस में मिलकर कोलैबोरेट करेंगी ऑन देयर एडवांस कैपेबिलिटीज इन मिलिट्री एंड इंक्लूडिंग लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स, अंडर सी रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि तीनों देश मिलकर अपनी जो भी इंटेलिजेंस रहेगी, जो भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी रहेंगी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स रहेंगी, उन पे वो आपस में क्या करेंगे? कोलैबोरेशन वहां पे करेगी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है बिटवीन द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। अब रिसेंट में कुछ ट्रीटी हुई है, वो भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, दैट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप बिटवीन दी यूके एंड दी ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडिया और यूके के बीच में साइन हुआ है एफटीए, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अलावा भी मोदी जी जो है वो श्रीलंका भी गए थे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि 6 एमओयू को साइन किया गया है। साथ ही में 4850 करोड़ रुपीस का एलओसी यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट भी वहां पे हुआ था। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में क्या था? ट्रूस एग्रीमेंट, क्योंकि इन दोनों के बॉर्डर पे जो था कंफ्लिक्ट चल रहा था। उसके बाद में ट्रूस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद में दोनों देशों के बीच में क्या हुआ? पीस स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और एक और एमओयू को आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज कि इसरो और एनआईओटी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन दी इन दोनों के बीच में, किस चीज को लेकर? टू डेवलप द डीप ओशन ह्यूमन सबमर्सिबल मत्स्य 6000। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी एमओयूज, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट थे जो रिसेंट हमने देखे हैं, तो उनको आप एक बार ही रिवाइज कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कैनबरा। अब कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि करेंसी क्या है यहाँ की, और यहाँ के पीएम या फिर प्रेसिडेंट जो भी है वो कौन है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज आईएमएफ हैज इंक्रीज्ड इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच। तो अभी यहाँ पे आईएमएफ ने अनुमान लगाया है, इसने बताया कि जो इंडिया की जीडीपी है वो कितनी, इसने यहाँ पे ग्रोथ उसकी बताई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6.4। तो एम आई एम एफ ने यहाँ पे रेस किया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ
फोरकास्ट कितना 6.4% इन द फाइनेंशियल ईयर 26। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम से पूछ रहे हैं, तो आपको जो डेटा वाइज क्वेश्चंस होते हैं वो भी ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, आईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल ईयर 25-26 में इसने बात करी है कितने की, 6.4 की। जो इसने पहले बात करी 6.2 की, अब उसको बढ़ा के कितना किया गया है, 6.4। आईएमएफ की बात करें, स्टैब्लिशमेंट होती है 1944 में। हेडक्वार्टर इसका होगा यूएसए की वॉशिंगटन डीसी में। एंड इसकी जो एमडी है दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो हो जाएंगी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसकी जो डिप्टी डायरेक्टर थी यानी कि गीता गोपीनाथ, तो उन्होंने अभी यहाँ पे रेजिग्नेशन अपना दे दिया एंड वापस से जो वो अपनी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेगी एज अ प्रोफेसर। तो ये न्यूज में था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। फिर रिसेंटली डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड यूजर ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है प्रलय, फ्रॉम विच प्लेस। तो प्रलय नाम की एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिया की पहली ये ऐसी मिसाइल रहेगी। इसका डीआरडीओ ने सक्सेसफुली अभी ट्रायल जो है वो कंप्लीट कर लिया। कहाँ से, तो ये हुआ है कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज उड़ीसा। तो उड़ीसा से इसको सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट किया गया है, ध्यान रखना है। और किसने किया है, डीआरडीओ ने, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है। और ये इंडिया की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम है इसका प्रलय। कहाँ से हुआ है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ये हुआ है। कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान रखना है। और ये जो मिसाइल रहेगी आपकी प्रलय, वो रिप्लेस करेगी पृथ्वी वन मिसाइल को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ सकते हैं, तो पृथ्वी वन का नाम भी ध्यान रखना है। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है प्रलय मिसाइल की, जिसको आप देख सकते हैं कि किस क्लास की है ये, कौन सी रेंज में है, वेट क्या है इसका, लेंथ क्या है इसकी, प्रपल्शन क्या है इसका, और इसके अलावा मैक्सिमम स्पीड क्या है इसकी। तो ये जो है आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें स्टेट पीसेस जैसे एग्जाम्स में, ये जो है स्टेटमेंट वाइज बन के आ सकती है, तो उसी परस्पेक्टिव से मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी मेंशन कर दी है। फिर रिसेंटली IGNCA is set to host a national symposium on UNESCO recognition of the Gita and नाट्य शास्त्र in which city। तो यहाँ पे जो IGNCA है वो यहाँ पे होस्ट कर रहा है नेशनल सिंपोशियम ऑन दी यूनेस्को रिकॉग्निशन ऑफ गीता एंड नाट्य शास्त्र। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि हमने अप्रैल में ये न्यूज डिस्कस करी थी कि यूनेस्को ने भगवत गीता को और नाट्य शास्त्र को यहाँ पे शामिल किया है, यूनेस्को का रिकॉग्निशन यहाँ पे इसको दिया है, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो IGNCA है वो यहाँ पे एक नेशनल संगोष्ठी का यहाँ पे आयोजन कर रहा है। कहाँ पर, तो ये कर रहा है दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये है वो न्यूज़पेपर की कटिंग, आप देख सकते हैं। अप्रैल की न्यूज थी जहां पर हमने डिस्कस किया था कि भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र एडिड टू द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर अब जो है ये सिंपोशियम हो रहा है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेंशन है दैट IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इज सेट टू होस्ट अ प्रेस्टिजियस 2-day नेशनल सिंपोशियम टाइटल, जिसका नाम है टाइमलेस टेक्स्ट एंड यूनिवर्सल टीचिंग्स इंस्क्रिप्शन ऑफ द भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर, ठीक है। ये पूरा इसका टाइटल था। कब होगी, 30 से 31 जुलाई के बीच में ये हुई है न्यू दिल्ली में। और इस इवेंट में क्या होगा, यहाँ पे जो 2 इंडिया की मोस्ट रेवरेड एंशिएंट टेक्स्ट हैं यानी कि भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र, तो जो इंक्लूड हुए थे यूनेस्को की मेमोरी में ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर, उसको यहाँ पे कमोमोरेट करने के लिए ये यहाँ पे सिंपोशियम किया गया है, ठीक है। कब हुआ है, 30 से 31 जुलाई के बीच में। और यहाँ पे अगर हम बात करें चीफ गेस्ट कौन थे, तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, ठीक है, याद रखना है। आप कुछ इंपॉर्टेंट हम दिल्ली के करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड समिट जो कि सितंबर में होगा, ये कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में होगा। मरकोम इंडिया रिन्यूएबल समिट अगेन कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स साथ में जो और गेम्स होते हैं लाइक एशियंस गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, तो इन सभी के जो रिवॉर्ड्स हैं वो इंक्रीज किए गए हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको। महिला आरोग्यम कक्ष एट शास्त्री भवन न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया है। दिल्ली जो है वो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग की रिपोर्ट में नंबर 1 रहा है इंडियन सिटीज में। बर्निहाट के बाद में सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, दिल्ली है।
सहेली स्मार्ट कार्ड को याद रखिएगा। और इंडिया जो है वो ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे होस्ट करेगा सितंबर में। इसके अलावा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगी? रेखा गुप्ता। नेक्स्ट रहेगा हु लॉन्च द बुक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी हायर एजुकेशन। तो ये बुक है जिसमें स्टूडेंट्स के वेलनेस की बात की गई है और ये लॉन्च करी है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बुक का नाम क्या रहेगा? सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ हायर एजुकेशन। ये है पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है और इन्होंने ही इस बुक को यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा दैट रिसेंटली एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसने अपने 5 साल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। जब से इंट्रोड्यूस हुई थी तब से लेकर इसको अब 5 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आपसे पूछा गया है कि ये पॉलिसी को कब और किस डेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 5 साल हो गए तो जाहिर सी बात है 2020 में इसको लॉन्च किया था। बट अगर हम डेट की बात करें तो 29 जुलाई को 2020 में इस एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं एनईपी की फुल फॉर्म और बहुत से बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, वो टिक करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बट ध्यान रखना है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि इंडिया की 3rd एजुकेशन पॉलिसी है जब से हमारा देश आजाद हुआ है, मतलब सिंस इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो इंडिया की 3री एजुकेशन पॉलिसी है जो है एनईपी 2020। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि इससे पहले जो 2 एजुकेशन पॉलिसीज थी हमारी वो किस किस ईयर में आई थी। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और जो अभी हमारा स्ट्रक्चर चलता है स्कूल का 10+2 अब वो वहां से कन्वर्ट होके हो जाएगा 5+3+3+4 में। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज ये सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर हम बात करें एनईपी को तो उसको फॉर्मुलेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसको अभी हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जिसको चेयर किया था किसने? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने। और अभी जो है अगर हम बात करें रिसेंटली इनकी भी डेथ यहाँ पर हो गई थी अप्रैल में, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था 31 मई 2019 में। और उसके बाद जब रिपोर्ट सबमिट हो जाती है और फिर जो है 2020 की जुलाई 29 तारीख को ये जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये है कि कस्तूरी रंगन जी और इसरो के चीफ भी रह चुके हैं ये, और ध्यान रखना है अप्रैल में इनकी डेथ जो है वो हो गई थी। फिर है हु वॉन द अंडर 15 गर्ल सिंगल टाइटल इन 29th एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जो कि कहां पर हुई थी? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। पहली बात तो ये कि 29th एडिशन जो है एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का वो कहां पर हो रहा है? तो वो हो रहा है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। एडिशन अगर आपसे पूछे तो 29th एडिशन है। और अंडर 15 गर्ल सिंगल टाइटल ये जीत लिया है दिव्यांशी बॉम्विक ने। ठीक है, बो मिक ने। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, दैट इज दिव्यांशी। तो यह है दिव्यांशी, इन्होंने ही जीता है अंडर 15 गर्ल सिंगल टाइटल इन दी 29th एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जो कि कहां पर हुई थी? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। एंड शी इज जस्ट 14 ईयर ओल्ड एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन इन 36 ईयर टू क्लिंच दिस कोवेटेड टाइटल। मतलब पिछले 36 सालों की अगर हम बात करें तो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन। और आजकल आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में जो इंडिया के पर्सन्स हैं, जो बच्चे हैं, वो काफी ज्यादा ग्रो भी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, और डेफिनेटली एग्जाम्स में आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 17th मेंस एशिया कप क्रिकेट ये कहां पर होगा? यूएई में होगा। 32nd एडिशन जो है फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का, इसमें इंडिया की रैंक आई है 20 और टॉप पे है जापान। इंडिया ने यहाँ पे 12 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 2 हैं यहाँ पर गोल्ड, 5 है सिल्वर एंड 5 है ब्रॉन्ज। 88th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। एंड 4th विमेन भी यही बनी है, और अभी इन्होंने फीडे वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जीता है, तो ये भी ध्यान रखना है। शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू वॉन दिस टाइटल। अनाहत सिंह की बात करें, नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर है और इन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 128 सालों के बाद में T20 फॉर्मेट में लॉस एंजलिस के जो ओलंपिक्स होंगे 2028 में, वहां पर क्रिकेट की वापसी होने वाली है। अगले 3 सालों के लिए, मतलब 2027, 29 एंड 31 के लिए जो इंग्लैंड है उसको
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की यहाँ पे राइट दिए गए फाइनल्स मैच के लिए। आंद्रे रसल जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं, इन्होंने अभी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। आईसीसी के जो सीईओ हैं वो बने हैं संजोग गुप्ता, और स्मृति मंधाना का नाम ध्यान रखना है, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ सेंचुरी इन द ऑल 3 फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु हैज लॉन्च द ज्ञान भारतम मिशन टू डिजिटाइज एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। तो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन को यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है, नरेंद्र मोदी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसकी बात जो है वो हमारे बजट में भी की गई थी, तो ध्यान रखना है ज्ञान भारतम मिशन। तो अभी न्यूज में है क्योंकि जो 124th एपिसोड था मन की बात का 27 जुलाई को, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है। तो ध्यान रखना है, इसका पर्पस भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू प्रिजर्व द इंडियाज एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, नाम है ज्ञान भारतम मिशन। फिर इन विच स्टेट द काजीरंगा टाइगर रिजर्व लोकेटेड विच इज रैंक्ड थर्ड ग्लोबली इन टर्म ऑफ टाइगर डेंसिटी। तो टाइगर डेंसिटी के मामले में जो अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पर आ गया है कौन सा टाइगर रिजर्व, दैट इज काजीरंगा टाइगर रिजर्व। किस स्टेट में ये होगा? तो ये हो जाएगा आपका असम में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और एट प्रेजेंट हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व है? तो वो है 58। ठीक है, और उसमें अगर हम बात करें काजीरंगा टाइगर रिजर्व की, तो ये है थर्ड, अगर हम बात करें थर्ड रैंक पर ही आ गया ग्लोबली इन द टर्म ऑफ टाइगर डेंसिटी। तो ऑप्शन ए आपने ध्यान रखना है। और ये न्यूज थी जो कि हिंदू के न्यूज़पेपर में आज मेंशन थी, मतलब मेंशन थी 31 जुलाई को। ठीक है, जिसमें पूरी बात बताई हुई थी कि काजीरंगा इन असम रिकॉर्ड थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर बांदीपुर इन दी कॉर्बेट। ठीक है, तो ध्यान रखना है बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका में है, और कॉर्बेट कहाँ है? ये है आपका उत्तराखंड में। और काजीरंगा की बात करें, ये जो मोस्टली फेमस है वो अपने वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप 3 जो टाइगर रिजर्व है बाय दी टाइगर डेंसिटी एज पर 2024 एस्टिमेट, तो पहले पर है बांदीपुर, सेकंड पर है कॉर्बेट, और थर्ड पर है काजीरंगा। आप इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में टाइगर डेंसिटी है कितनी? तो ये 18.65 अगर हम बात करें काजीरंगा की। ठीक है, और टॉप 3 टाइगर रिजर्व की बात करें इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, तो टाइगर डेंसिटी अलग है, टाइगर पॉपुलेशन अलग है। तो पॉपुलेशन के टर्म में बात करें तो पहले पर है कॉर्बेट, फिर है बांधवगढ़ जो कि एमपी में है, और फिर है नागरहोले जो कि कर्नाटका में है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है इन टर्म ऑफ टाइगर डेंसिटी एंड इन टर्म ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, राइट। टाइगर डे अभी हमने डिस्कस किया था, 29 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम बात करें कि ये हमने 2010 में मनाना शुरू किया था, जब अगर हम बात करें पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था रशिया में, उसके बाद से। और थीम है 2025 की, दैट सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट दी हार्ट। तो ये 2025 की ग्लोबल टाइगर डे की थीम है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज विल बी बिल्ट। तो इंडिया का पहला हिंदी मीडियम का एमबीबीएस कॉलेज ये कहाँ पर बिल्ट हो रहा है? तो ये हो रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इंडिया का पहला है तो डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जबलपुर आपको ध्यान रखना है। तो इन जबलपुर यानी कि इन मध्य प्रदेश was approved to host India's first हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज। एंड ये जो सेशन होगा वो शुरू होगा 2027 से 28 के बीच में, जिसमें इनिशियली अगर हम बात करें तो 50 सीट्स यहाँ पर रखी गई है एमबीबीएस की। ठीक है, और ये डिसीजन यहाँ पे अप्रूव किया गया है बाय दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी तक क्या होता था कि एमबीबीएस की पढ़ाई जो होती थी वो इंग्लिश में ही होती थी, बट अब ये होगा कि एमबीबीएस की पढ़ाई ये हिंदी में भी यहाँ पर हो जाएगी। अब बहुत से बच्चे ऐसे थे कि वो हिंदी मीडियम से थे, मतलब बहुत से तो बच्चे होते हैं कि हिंदी मीडियम के होते हैं बट वो इंग्लिश में कॉप अप कर पाते हैं, बट बहुत से ऐसे होते हैं कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बट इसी डर से कि वो इंग्लिश में नहीं पढ़ पाएंगे तो वो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पे जो शुरुआत हुई है हिंदी मीडियम में एमबीबीएस की, तो वो हुई है कहाँ पे? जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव हम कह सकते हैं। बाकी जो हिंदी ट्रांसलेटेड बुक्स हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी हैं पढ़ाने के लिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना है जबलपुर मध्य प्रदेश। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडियाज की सिटी जो पहले नंबर पर आती है या किसी ने जो पहला काम किया है वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच, ये सक्सेसफुली कहाँ पे कंडक्ट मतलब ट्रायल इसका हुआ है? चेन्नई में।
इंडिया की पहली एआई सिटी बनाने की बात हुई है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ को। इंडिया का पहला एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट अगेन यूपी। इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क ये अगेन गुवाहाटी असम में इनॉग्रेट किया था हिमंत बिश्वा शर्मा ने, जो कि असम के सीएम है। इसके अलावा बात करें, बिट्स पिलानी ने इंडिया का पहला एआई कैंपस इनॉग्रेट किया है अमरावती आंध्र प्रदेश में। साथ ही में इंडिया की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी भी वहीं पर इनॉग्रेट हुई है। फिर बात करें इंडिया का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट, साथ ही में इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क, ये दोनों ही कहां पर बने हैं? दिल्ली में। कंट्री का पहला डिजिटल म्यूजियम ये ओपन हुआ है महाराष्ट्र में। फिर बात करें इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी उदयपुर एंड इंदौर। इंडिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी ये होगी कोटा में। एंड इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन ये इनॉग्रेट हुआ है कहां पर? लेह लद्दाख में। और इंडिया का पहला सोलर सिटी ये आपका सांची, जो कि मध्य प्रदेश की सिटी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, recently Ramona Pereira has created a world record by dancing continuously for 170 hours and she is related to which classical dance? तो यहाँ पे एक बच्ची, एक लड़की है रमोना पेरियार का नाम से, और इसने यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कंटिन्यूअसली 170 घंटे का डांस करने का। और यहाँ पे इसने कौन सा क्लासिकल डांस किया है? तो ये क्या है? भरतनाट्यम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो रमोना करके एक स्टूडेंट है, मैंगलोर कर्नाटका से ये है, और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है बाय डांसिंग कंटिन्यूअसली फॉर 170 आवर्स। और ये बे फाइनल की स्टूडेंट है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अब सभी क्लासिकल डांस को हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो भरतनाट्यम की बात करें, स्टेट ऑफ ओरिजिन है तमिलनाडु। कथक की बात करें तो यूपी से आप रिलेट कीजिएगा। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से। ओडिशी तो काफी सिंपल रहेगा, आप नाम से समझ सकते हैं, दैट इज ओडिशा। कथक कली की बात करें तो केरला से हो जाएगा। सत्तरिया की बात करें या फिर सत्तारिया तो ये आपका असम में। मणिपुरी अगेन इजी है, मणिपुर से आप रिलेट कीजिएगा। एंड मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरला यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके 8 क्लासिकल डांस है इंडिया के, जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बिल्ड द रिसेंटली लॉन्च फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है अटल। तो इसको यहाँ पे बिल्ड किया है किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इंडिया टुक अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप इन एनहांसिंग इट्स कोस्टल डिफेंस एंड मैरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज, जिसमें इसने लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड का लेटेस्ट फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है अटल। कहाँ पर? गोवा में। और तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का नाम ध्यान रखना है, किसके लिए इसने बनाया है वो ध्यान रखना है, और पर्पस क्या है, ताकि जो इंडिया का कोस्टल डिफेंस सिस्टम है वो काफी एनहेंस हो सके, उस पर्पस से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, दैट इज अटल। तो इसमें मैं ये करेक्ट कर दूंगी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किस चीज के बारे में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में, राइट। मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली ड्यू टू अर्थक्वेक इन रशिया विच हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ यूरोप एंड एशिया इरप्टेड। तो अभी हमने कल ही डिस्कस किया था कि एक यहाँ पे जो है रशिया में अर्थक्वेक आई थी लगभग 8.7 और 8.8 मैग्नीट्यूड की, जिसके बाद में काफी जो कोस्टल एरियाज थे आसपास के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, वो काफी हलचल वहां पे देखने के लिए मिली थी। तो उसके बाद में जो एशिया और यूरोप का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो था, उसमें इरप्शन हुआ है, तो उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका कैल्यूचस्विको, बड़ा अजीब नाम है, ठीक है, वॉल्केनो। इसमें जो है यहाँ पे इरप्शन देखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो सेम वही मेंशन है, 30 वेडनेसडे जो है 30 जुलाई वेडनेसडे को ये न्यूज थी, जब कमचटका पेनिनसुला रशिया के फॉरेस्ट में आप देखोगे तो वहां पर अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से जो यहाँ पे इस वॉल्केनो में भी इरप्शन देखने के लिए मिली थी। फिर विच नेशनल पार्क इन असम हैज कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस। तो किस पार्क ने यहाँ पे जो है इसको कंडक्ट किया है? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन जो बी रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम हैज कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस। मार्च से मई के बीच में पूरा सेंसस किया गया यूजिंग अकोस्टिक टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर बर्ड स्पीसीज। अकोस्टिक मतलब आवाज की हेल्प से उन्होंने इसको मॉनिटर किया और इससे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। एंड इट इज कंडक्टेड बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, रिसर्चर्स एंड कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है। और सर्वे में लगभग 43 स्पीसीज को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेमिक बर्ड्स जो है वो सभी यहाँ पे जो है शामिल की गई हैं।
तो ध्यान रखना है कहाँ पर, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ये फर्स्ट एवर इंडिया का ग्रासलैंड बर्ड सेंसस यहाँ पे किया गया है। फिर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द फर्स्ट इंडस वैली सेटलमेंट इन थार डेजर्ट रीजन दैट इज रतादिया री धेरी, ये जगह का नाम है, ये डिस्कवर्ड कहाँ पर किया गया है, तो ये हुआ है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक हड़प्पन साइट का अभी डिस्कवरी की गई है, नाम आप ध्यान रख सकते हैं, रातादिया रतादिया री धेरी, ये नाम है कहाँ पे, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये बताई जा रही है थार रीजन में, मतलब थार डेजर्ट रीजन में पहली इंडस वैली सेटलमेंट जो कि अभी खोजी गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आप यहाँ पे कई बुक्स में डिफर भी करता है, ठीक है, 2500 से लेकर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स है कहाँ पर मिली है, जैसलमेर जो है राजस्थान में। इसके अलावा कामचत्का पेनिनसुला हमने देखा था, कल भी न्यूज में देखा था, आज भी हमने देखा है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इसके लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका, जब आप रशिया का मैप देखोगे तो आपको ये वाला पोर्शन में ये कामचत्का पेनिनसुला देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पे जो था पूरा जो है अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद में जो है यहाँ पे चीजें हलचल देखने के लिए मिली थी, और जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर था आपका, ये भी पूरा यहाँ पे इफेक्ट हो गया था, राइट। कामचत्का की बात अगर हम करें तो ये लैंड ऑफ फायर्स एंड अर्थक्वेक के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ये लाई करता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स में। एंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब ये रहेगा कि यहाँ पर आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है वॉल्केनोज वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह देखने के लिए मिलते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव जोन है। अगर हम जियोलॉजिकल स्केल पे अगर हम बात करें तो काफी एक्टिव जोन है, ठीक है, जहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह होती है वो कोलाइड करती है, लगातार वहाँ पे हॉटस्पॉट बनते रहते हैं, जिसकी वजह से जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, वो आते रहते हैं, ठीक है। तो लोकेशन, नाम दोनों ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये आपका पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और ये आपका रशिया रहेगा, और वो जो मैंने आपको बताया कमचत्का पेनिनसुला वो यहाँ पर है, राइट। तो अब हम कर लेते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो देखिए हमने डिस्कस किया है किस चीज के बारे में, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप, जो कि हुए किस किस के बीच में, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसको गेलोंग ट्रीटी के नाम से भी हम जान रहे हैं। फिर बात करिए जीडीपी कितनी फोरकास्ट करी है आईएमएफ ने, तो ये करी है 6.4% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। इंडिया की फर्स्ट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय, इसको लॉन्च किया गया कहाँ से, डीआरडीओ के द्वारा। इसका टेस्ट यहाँ पे किया गया है कहाँ से, उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। गीता नाट्य शास्त्र के ऊपर जो है आईजीएनसीए ने एक यहाँ पे नेशनल सिंपोशियम को होस्ट करने की बात करी है, मतलब ये होस्ट हुआ है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा बात करें सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स, एक बुक है जिसको लॉन्च किया उत्तराखंड के सीएम दैट इज पुष्कर सिंह धामी ने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने अपने यहाँ पे 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 29 जुलाई 2020 में। अंडर 15 गर्ल्स सिंगल टाइटल ये जीता है किसने, दिव्यांशी करके एक लड़की थी जिसने इसको जीत लिया है। ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने, जिसमें की बात की गई किस चीज को लेकर, कि जो इंडिया की एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा। काजीरंगा टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये 3rd नंबर पर आ चुका है इन टर्म ऑफ टाइगर डेंसिटी, राइट। इंडिया का पहला हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज ये हो रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। रमोना पेरेरा की बात करें तो इन्होंने 170 आवर्स कंटिन्यूअसली भरतनाट्यम को डांस करके यहाँ पे क्या किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। बीए की स्टूडेंट है, बेंगलोर से बिलोंग करती है। फर्स्ट पेट्रोल वेसल अटल की बात करें तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको यहाँ पे बनाया है। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ यूरोप एंड एशिया, तो जो मैंने आपको गंदा सा नाम बताया था ना, के से स्टार्ट हो रहा था, तो वो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और इंडिया का पहला फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस, तो ये कहाँ पर हुआ है, असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व में। रतादिया तेरी ये करके एक साइट मिली है कहाँ पर, थार डेजर्ट रीजन में मिली है, जैसलमेर राजस्थान में। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये है आपका पूरा रिवीजन, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि विच कंट्री विल होस्ट द 33rd यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2028, तो इसको कौन होस्ट करेगा, इसका आंसर बताना है। और इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो टाइगर डे हमने सेलिब्रेट किया 29 जुलाई को, ठीक है। और आपको बताना है कि नेशनल डॉक्टर्स डे हम कब मनाते हैं और उसकी थीम क्या है, और ये मुझे बताओगे। और 31 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं, रिमेम्बर करते हैं सरदार शहीद उधम सिंह जी को, ठीक है। तो 31 जुलाई आपको ध्यान रखना है। और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जनरल डायर को किसने असैसिनेट किया था, और इन विच ईयर जनरल डायर वॉज किल्ड एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद विच इंसिडेंट। और इसके अलावा जलियांवाला बाग अगर हम बात करें तो वो किस डेट को हुआ है, और किस एक्ट के अगेंस्ट जलियांवाला बाग हो रहा था, इंसिडेंट जो है वो हुआ था, ठीक है।
और इसके अलावा आपको बताना है कि ये किस डे को हुआ था, मतलब उस दिन कौन-सा डे था, ठीक है? वो बताना है और इसके रिव्यू के लिए कौन-सा कमीशन यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, तो वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, सब्जेक्ट वाइज़ सीरीज़ आपकी चल रही है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे, टॉपिक वाइज़ सभी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। तो इन सभी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8815306208 पर, और जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज उन सभी पर 40% का ऑफ भी यहाँ पर चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040, जिसके बाद हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको फ्लैट 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।